हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए एक और धमाकेदार वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 अक्टूबर 2020 को जो नई स्कीम लॉन्च की है, जिसे हम LTC कैश वाउचर स्कीम के नाम से भी जानते हैं, उसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं। इस कोरोना काल में जो लोग LTC पे घूमने नहीं जा सकते, सरकार ने एक तरीका निकाला है कि उनके पैसे को रिम्बर्समेंट किया जाए इस स्कीम के तहत। तो आइए जानते हैं इस स्कीम को विस्तार से। उससे पहले हमने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि आप कितने प्रकार की छुट्टियां एक साल के अंदर और अपनी एंटायर सर्विस के अंदर ले सकते हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख लें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लुत्फ़ उठाएँ हमारे सभी वीडियो का। आइए जानते हैं इस नई स्कीम LTC कैश वाउचर स्कीम में सरकार ने क्या कहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे लोग LTC स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो सरकार ने एक नया तरीका निकाला है कि उस LTC स्कीम पर जो लोग नहीं जा पा रहे हैं उनके पैसे को रिम्बर्समेंट करने का। इस स्कीम के तहत सरकार ने लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड हैं, उनको पर टिकट 36,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद वो लोग आते हैं जो इकोनॉमिक क्लास में ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड है, उनको पर टिकट 20,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद वो लोग आते हैं जो ट्रेन से यात्रा करने के लिए एंटाइटल्ड है, उनको पर टिकट 6,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि अभी LTC का कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है और कौन लोग LTC के किस ब्लॉक ईयर में क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं LTC कैश वाउचर स्कीम को विस्तार से। इस स्कीम को जानने से पहले हम LTC के बारे में समझ लेते हैं कि कौन लोग इस LTC स्कीम के लिए एंटाइटल्ड हैं और आप इसको किस प्रकार अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों LTC का मतलब होता है सरकार द्वारा अपने एम्प्लॉयज़ को घूमने के लिए पैसा देना। भारत सरकार अपने सभी एम्प्लॉयज़ को और उनके डिपेंडेंट को घूमने के लिए अवसर देती है। कोई भी कर्मचारी 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस के बाद इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकता है। इस स्कीम को अवेल करने के लिए भारत सरकार ने अपने सभी रेगुलर एम्प्लॉयज़ को एक 4 साल का ब्लॉक ईयर दिया है। इस 4 साल के ब्लॉक ईयर में सरकार उन्हें फैसिलिटी देती है कि वो 3 साल होम टाउन जा सकते हैं और 1 साल LTC ले सकते हैं। LTC का मतलब कि वो पूरे भारत में कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। करंटली अभी जो LTC का ब्लॉक ईयर चल रहा है वो 2018 से 2021 तक का LTC ब्लॉक ईयर है। जो लोग रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो LTC के फर्स्ट 2 ईयर्स में होम टाउन की फैसिलिटी ले सकते हैं और नेक्स्ट 2 ईयर्स में LTC की फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर किसी रेगुलर एम्प्लॉई ने पहले 2 साल में LTC की स्कीम ली है तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए वो होम टाउन की स्कीम ले सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वर्ष 2018 से 2021 का जो 4 साल का ब्लॉक ईयर है उसमें ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि अगर आपने 18 या 19 में होम टाउन की फैसिलिटी अवेल की है तो आप 20 और 21 में सिर्फ LTC की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में आप देख रहे हैं कि आपने अगर 18-19 में LTC की फैसिलिटी अवेल कर ली है तो 2020 और 21 में आप सिर्फ होम टाउन चूज कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि चारों ईयर्स में होम टाउन लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के तहत कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय सेल्फ के लिए अगर घर जाना चाहता है तो वो होम टाउन की फैसिलिटी अवेल कर सकता है 4 साल के लिए। तो ये 3 ऑप्शन के तहत रेगुलर एम्प्लॉय LTC की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश रिक्रूट के केस की। फ्रेश रिक्रूट्स डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल कंप्लीट होने के बाद से इस LTC की स्कीम का फ़ायदा उठा सकता है। इसके बाद पहले 8 साल तक फ्रेश रिक्रूट्स को 4 साल के अलग अलग ब्लॉक ईयर्स दिए जाते हैं। इन दोनों ब्लॉक ईयर्स को पर्सनल ब्लॉक ईयर भी बोलते। इन ब्लॉक ईयर्स में पहले 3 साल होम टाउन जा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है जिसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 12 अक्टूबर 2020 है। इनको पहले 4 साल के 2 पर्सनल ब्लॉक ईयर्स दिए गए हैं। इन ब्लॉक ईयर्स में पहले 3 साल होम टाउन जा सकते हैं और लास्ट ईयर आप LTC के फ़ायदा उठा सकते हैं। इन दोनों ब्लॉक ईयर के कंप्लीट होने के बाद एम्प्लॉय रेगुलर ब्लॉक ईयर में एंटर हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेश रिक्रूट्स को भी अलाउड किया है कि पहले 3 होम टाउन में से किसी एक होम टाउन को वो LTC में कन्वर्ट करा सकता है, सिर्फ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन और अंडमान निकोबार जाने के लिए। दोस्तों रेगुलर एम्प्लॉय इस करंट ब्लॉक ईयर 2018 से 21 के बीच में और फ्रेश रिक्रूट्स के केस में जो ब्लॉक ईयर्स उनको अलॉट किए गए हैं उस केस में अब तक आप समझ चुके होंगे कि आप कौन सी ईयर में LTC अवेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं LTC कैश वाउचर स्कीम 2020 की। 12 अक्टूबर 2020 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने
इस नई स्कीम को लॉन्च किया है और इस स्कीम के तहत जो लोग एलटीसी पे घूमने नहीं जा पा रहे हैं वो इसका रिम्बर्समेंट कैश के रूप में करा सकते हैं। हमने 3 क्लास आपको पहले बताई थी कि जो बिजनेस क्लास से एंटाइटल्ड हैं ट्रैवल करने के लिए उनको पर टिकट 36,000 रुपये दिए जाएंगे। जो इकोनॉमी क्लास से एंटाइटल्ड है ट्रैवल करने के लिए उनको 20,000 रुपये दिए जाएंगे पर टिकट, और जो रेल टिकट से एंटाइटल्ड है ट्रैवल करने के लिए उनको पर टिकट 6,000 रुपये दिए जाएंगे। अगर आप इस लीव इनकैशमेंट कैश वाउचर स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सरकार ने आपके सामने एक शर्त रखी है। इस शर्त के अनुसार आप जितने पैसे के लिए एंटाइटल्ड हैं उस पैसे के 3 गुना बराबर आपको परचेज करनी होगी। मतलब कि अगर आप 20,000 रुपये के लिए एंटाइटल्ड हैं तो आपको 60,000 रुपये की तक की परचेज करनी होगी। इस परचेज में आप अपने घर का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, बट ध्यान रहे कि वह सामान की जीएसटी रेट 12% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और आपका सामान रजिस्टर्ड जीएसटी वेंडर से ही खरीदा हुआ होना चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि आपका जो मोड ऑफ पेमेंट है वो सिर्फ डिजिटल मोड में ही अलाउड होगा। अगर आपने कैश के थ्रू कोई पेमेंट की है तो वो इस स्कीम में एप्लीकेबल नहीं है। आइए इस पूरे प्रोसेस को आप समझते हैं एक एग्जाम्पल से। एक सरकारी कर्मचारी जिसके ऊपर 3 डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं वो इस स्कीम का फ़ायदा कैसे उठा सकता है। ये सरकारी कर्मचारी इकोनॉमी क्लास एयर ट्रैवल के लिए एंटाइटल्ड है और इसको पर टिकट 20,000 रुपये का एंटाइटलमेंट है। क्योंकि इसके ऊपर 3 फैमिली मेंबर्स डिपेंडेंट हैं और उस सरकारी कर्मचारी को मिला के इसके जो कैश वाउचर स्कीम के तहत इसको 80,000 रुपये की टोटल वैल्यू रिम्बर्समेंट की जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि जो इसको फुल कैश बेनिफिट है वो 80,000 रुपये का है, और अगर ये पूरा कैश बेनिफिट को रिम्बर्स कराना चाहता है 80,000 रुपये तो इसको 80,000 रुपये के 3 गुना वैल्यू 2,40,000 रुपये खर्च करनी पड़ेगी। सरकार ने इसमें लोगों को एक रियायत दी है कि अगर वो 2,40,000 रुपये के बराबर पैसा खर्च नहीं कर पाता है तो उसने जितना पैसा खर्च किया है उसके प्रपोर्शनेट रेट पे उसको रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। अब इसके लिए एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई सरकारी कर्मचारी जिसके ऊपर डिपेंडेंट 3 मेंबर्स हैं वो रेलवे से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड है तो उसको पर टिकट 6,000 रुपये दिए जाएंगे। क्योंकि वो 4 फैमिली मेंबर्स हैं इसलिए टोटल अमाउंट बनता है 24,000 रुपये। इन पूरे 24,000 रुपये को अगर वो रिम्बर्स कराना चाहता है तो उसको इसके 3 गुना अमाउंट 72,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। इन 72,000 रुपये में वो कोई भी सामान खरीद सकता है, बट जिसकी रेट 12% से ऊपर है। अगर वो टोटल 72,000 रुपये खर्च नहीं कर पाता है तो वो जितने पैसे कम खर्च करेगा उसके प्रपोर्शनेट रेट पर उसको पैसे दे दिए जाएंगे। आइए अब बात करते हैं एक तीसरे केस की। एलटीसी स्कीम के तहत आप एलटीसी लेते समय अपनी 10 छुट्टियों का पैसा भी ले सकते हैं जो कि आपको ईएल के रूप में दी जाती हैं। इन 10 छुट्टियों का जो पैसा है इनकैशमेंट, वो उस पैसे को भी आप इस कैश स्कीम के तहत रिम्बर्स करा सकते हैं। बट वो किस तरह से कराएंगे आइए समझते हैं इस एग्जांपल से। कोई कर्मचारी है जिसकी बेसिक पे है 50,000 रुपये, डीए चल रहा है 10%, तो उसकी ईएल इनकैशमेंट पर डे के हिसाब से बनती हैं 1,833 रुपये। 10 दिन की छुट्टियां का पैसा बना 18,333 रुपये। अब इस 18,333 रुपये को अगर वो अपनी एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के साथ रिम्बर्स कराना चाहता है तो वो हम कैसे करेंगे। इस एम्प्लॉय के घर में 4 डिपेंडेंट मेंबर्स हैं इसको मिला के, और अगर ये इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड है तो इस वाले केस में 4 टिकट के हिसाब से 20,000 रुपये का 80,000 रुपये तो इसका टिकट का फेयर हो गया, प्लस 18,000 रुपये इसके लीव इनकैशमेंट हो गया। इसके अगर वो 18,000 रुपये और 80,000 रुपये का पूरा कैश बेनिफिट लेना चाहता है, मतलब कि अगर वो 98,000 रुपये का पूरा कैश बेनिफिट लेना चाहता है तो इसको 80,000 रुपये के 3 गुना प्लस लीव इनकैशमेंट का अमाउंट को ऐड करने के बाद उतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो टिकट का पैसा ले रहा है तो 80,000 रुपये का 3 गुना 2,40,000 रुपये खर्च करेगा टिकट के पैसे को रिम्बर्स कराने के लिए, प्लस अपना जो एलटीसी का पैसा है इनकैशमेंट का उसको उसमें ऐड करने के बाद अगर वो टोटल फुल 98,333 रुपये का कैश बेनिफिट लेना चाहता है तो उसको 2,58,000 रुपये 2,58,333 रुपये खर्च करने होंगे, तब इसको 98,000 रुपये का फुल कैश बेनिफिट होगा।
दोस्तों ये स्कीम 31 मार्च 2021 तक ही अवेलेबल है और क्योंकि ये स्कीम 12 अक्टूबर 2020 को लॉन्च की गई थी, इसलिए इस पीरियड के बीच में की गई परचेज ही आपके रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है। अगर आप 12 अक्टूबर 2020 के बाद और 31 मार्च 2021 के बीच में कोई सामान खरीदते हैं जिसकी रेट 12% से ऊपर है जीएसटी की, तो वो सामान इस स्कीम के तहत रिम्बर्समेंट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों सरकार की ये नई स्कीम एलटीसी कैश वाउचर स्कीम देखने में बहुत लुभावनी है, बट आपको अपने स्तर पर ये चेक करना होगा कि कहीं आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के चक्कर में कहीं अननेसेसरी अपना खर्चा तो नहीं कर रहे। अगर आपको वाकई में किसी सामान की ज़रूरत है तो आप उस सामान की परचेज कीजिए, पर इस स्कीम को फुल अवेल कराने के चक्कर में आप 3 गुना पैसा खर्च मत करिएगा। दोस्तों अब इस एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहली बात ये कि जो न्यूली ज्वाइंड एम्प्लॉयज़ हैं जिनको 2 पर्सनल ब्लॉक ईयर्स अलॉट किए गए हैं, वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। वो अपने ब्लॉक ईयर में आने वाली किसी भी एलटीसी को इस स्कीम के तहत रिम्बर्स करा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई ट्रेन से ट्रैवल करने के लिए एंटाइटल्ड है और वो एलटीसी स्पेशल प्रोविजन के तहत जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार या नॉर्थ ईस्ट रीजन बाई एयर ट्रैवल करता है, तो वो इस स्कीम के तहत एंटाइटल्ड नहीं है एयर फेयर ट्रैवल एंटाइटलमेंट के लिए। उसको जो नॉर्मल केस है उसी नॉर्मल केस के तहत एंटाइटल्ड मिला जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इस स्कीम के तहत मल्टीपल बिल्स अलाउड है। अगर आपने कोई परचेज 5,000 की है कोई सामान, उसके बाद अगर आपने कोई दूसरा सामान की परचेज 25,000 की है, तो आप इस स्कीम में मल्टीपल बिल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस स्कीम की है कि आपको जो मोड ऑफ पेमेंट है वो डिजिटल मोड में ही करना है। अगर आपने कैश वाउचर कैश के फॉर्म में पेमेंट किया है तो वो इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इस स्कीम के तहत कोई और इन्क्वायरी भी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।